अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं नौशाद आलम नदवी। तो आज हमें बात करनी है इससे पहले जो कर्ता क्रिया कर्म की बहस चल चुकी थी, फेल फाइल मफूल की। उसमें एक जुमला था प्रीपोजिशन और कंजक्शन। इन दो जुमलों का काम ये है, प्रीपोजिशन जुमले का काम ये है कि वो जब तक वो जुमला यानी टू, इसी तरह से फी, अन, इला, ये जुमला जब तक जुड़ेगा नहीं दूसरे जुमले से, तब तक बात मुकम्मल नहीं होती है, अधूरी रहती है और वो सामीन को उन बातों में मुस्बत अंदाज में फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो आइए उसी की तरह हम बात करते हैं कि प्रीपोजिशन के बारे में बात करते हैं। प्रीपोजिशन है क्या ये? तो प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे अरबी में फी को, इसी तरह से इला, अन, अला, इसी तरह से बाद, इसी तरह से आला, इसी तरह से मा। इसको अरबी में प्रीपोजिशन कहते हैं, जिसको कहते हैं अरबी में हरफे जर। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में इसको फी को इन कहेंगे और इला को टू कहेंगे। उसी तरह से अन को फ्रॉम कहेंगे, अला को ओन कहेंगे, बाद को आफ्टर कहेंगे। इसी तरह से माँ को विद कहेंगे। अला तो की बात तो आ गई, अला, ओन, माँ को विद कहेंगे। ये सारे जुमले हैं, ये सारा इसको जैसे फी को इन कहेंगे, अला को टू, अन को फ्रॉम, अला को ऑन, बाद को आफ्टर, अला को ऑन, फिर माँ को विद। ये जुमला ऐसा है जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं। इसकी तादाद अरबी में भी और इंग्लिश में भी तकरीबन 150 से ऊपर है, लेकिन जो मशहूर मारूफ कौल के मुताबिक जो अरबी दाम बताते हैं, इंग्लिश दाम बताते हैं, वो 70 से 80 है। लेकिन उस 70 से 80 में भी इनकी तादाद बहुत कम है जो इस्तेमाल होता है। जैसे फ़ी, अन, अला, हत्ता, इला, ये सारे जुमले हैं जो अरबी में हम और आप पढ़े हैं और उसका इस्तेमाल जुमलों के अंदर होता है। तो अब करें, जब ये है तो इसकी हिंदी क्या होगी? ये इंग्लिश हो गया, ये अरबी हो गया, अरबी। इसकी हिंदी क्या होगी? इनका अंदर, टू का की तरफ या जानिब कह लें, हिंदी उर्दू में फ्रॉम से कह लें, ऑन ऊपर कह लें, आफ्टर ये दो चीज़ को बताता है। एक के बाद कर लें या खाने के बाद, सोने के बाद जिसका इस्तेमाल होता है, खाने या सोने के बाद इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह से विद का साथ ये कल, ये प्रीपोजिशन वर्ड्स हैं, शब्द है जिसका इस्तेमाल
ایک جملوں کے بیچ میں ایک جملے کو دوسرے جملے میں جوڑنے کا کام، ربط کا کام آتا ہے۔ اگر اس کا استعمال نہ ہو تو جملہ ادھورا ہو جاتا ہے، وہ شبد، وہ سینٹینس ادھورا ہو جاتا ہے۔ جیسے جس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، غور سے سنیں گے۔ جس کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، عربی میں مثال دیکھ لیں۔ ایک جملہ ہے، میں بازار کی طرف گیا۔ میں بازار کی طرف گیا، ضرورت سے فراغت کے بعد گھر لوٹا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ میں بازار کی طرف گیا، ضرورت سے فراغت کے بعد گھر لوٹا۔ اس جملے میں ایک تو ظرف مکان ہے، دوسرا ظرف زمان ہے۔ ظرف مکان میں بازار کی طرف گیا، یعنی یہ وقت کی حالت کو بتا رہا ہے، اور دوسرا ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد گھر لوٹا ہے تو وہ زمانے کو بتا رہا ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ اس جملے میں ظرف مکان اور ظرف زمان کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب اس کی ہم جو عربی بناتے ہیں، عربی بنائیں گے سب سے پہلے، تو سب سے پہلے فعل کا تذکرہ کریں، گیا کا۔ کہاں گیا؟ میں بازار کی طرف گیا۔ ذہبت إلى السوق ذہبت، یہ کیا ہو گیا؟ فعل بفاعل ہو گیا، یعنی ذہبت إلى السوق، میں گیا بازار کی طرف، ضرورت سے فراغت کے بعد میں گھر لوٹا۔ ثم جئت، یا کہہ دیں رجعت، یا کہہ دیں عدت، لیکن یہاں مناسب جو عدت ہی ہوگا۔ جئت آیا، رجعت لوٹا، عدت واپس لوٹا، تو تینوں کے معنی ایک ہے، لیکن عدت یہاں پہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ ثم عدت إلى البيت، پھر میں گھر کی طرف لوٹا۔ إلى البيت بھی کہہ سکتے ہیں، إلى المنزل بھی کہہ سکتے ہیں، منزلی یعنی گھر کی طرف۔ إلى البيت بھی کہہ سکتے ہیں، إلى المنزل بھی کہتے ہیں۔ ثم عدت إلى البيت، ایک ہی رہنے دیا جائے، إلى البيت۔ ثم عدت إلى البيت، پھر میں لوٹا، بعد انتہاء من الفراغ۔ ثم عدت إلى البيت إلى المنزل بعد انتهاء من الفراغ۔ ثم عدت، اب کہہ رہے ہیں کہ اس جملے میں، اس عربی کے جملے میں اگر اس کی ہم ترکیب کریں تو سب سے پہلے ذہبت
ज़हबतु फेल माजी व फाइल, क्योंकि ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है कि मैं गया, कहाँ गया, इला सूक, इला हर्फ जर जिसको कहते हैं प्रीपोजिशन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीपोजिशन, इला सूकी, इला सूकी। तो हर्फ जर का के बाद क्या था, इस्म मजरूर, फेल माजी वफाल, ये मिल करके मैं कहाँ गया, बाजार की तरफ गया, ये मिलके इसका मफूल बिही हो गया, मफूल बिही। अब कह रहे हैं कि ये लफ्ज सुम्मा आया है, सुम्मा को इंग्लिश में कहते हैं, ये हर्फ अत्फ है, ये हर्फ अत्फ है, और हर्फ अत्फ से पहले आने वाला जो भी शब्द है, जो भी जुमला है, उसको मातूफ बोलते हैं। और सुम्मा के बाद उत्तो इलल बैत बाद इंतहा मिनल फराग, ये क्या हो गया, मातूफ अलैह हो गया। अब यहाँ बात समझ में आई कि ज़हबतु इला सूक की इस जार मजरूर मिल के मफूल बिही हो गया, मफूल बिही के बाद सुम्मा जो ये हर्फ अत्फ है, उत्तु सुम्मा उदतु इलल बैती, फिर उत्तु क्या हो गया, फेल बफाइल, फेल बफाइल, इला क्या हो गया, हर्फ जर, बैते क्या हो गया, इस्म मजरूर। फिर मैं लौटा घर की, जार मजरूर मिल करके क्या हो गया, मफूल मुताल्लिक ब फेल हो गया, जार मजरूर मिल करके ये क्या हो गया, मुताल्लिक बफेल, और मुताल्लिक बफेल क्या हो गया, ये पूरा जुमला मिलके क्या हो गया, ज़र्फ़े मकान, क्या हो गया, पूरा जुमला, ज़हबतु इला सूक सुम्मा उत्तु इलल बैत, पूरा जुमला मिलके ये ज़र्फ़े मकान हो गया। क्यों कि इस जुमले में तीन हालतें बयान की जा रही है। सुम्मा आने का मतलब, सुम्मा को इंग्लिश में देन कहते हैं, आफ्टर देन। ये देन जो है, सुम्मा जो है, ये आना इस बात की दलील है कि दो वर्ब यानी ज़हबतु और ज़हबतु उत्तु दोनों की कंडीशन को, पिछले वाले और अगले वाले हिस्से को जोड़ के इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो बाजार गया है, मैं बाजार गया हूँ, तो मैं लौटा हूँ ज़रूरत से फारिग होने के बाद फिर मैं लौटा हूँ। तो दो फेल में ये दो फेल में ज़र्फ़ मकान ये इस बात को वाज़े कर रहा है। अब बाद इंतहाई मिनल फराग, अब इसको मिटा देते हैं। बाद मुज़ाफ इंतहा मुज़ाफ इलैह मुज़ाफ इलैह मिल करके क्या हो गया, उत्तो का फूल सुम, तो फिर मैं लौटा घर की तरफ ज़रूरत से, मुज़ाफ इलैह मिल करके फिर मुज़ाफ, मीन हर्फ जर, अल फराग इस्म मजरूर, जार मजरूर मिलकर इसका मुज़ाफ इलैह, मुज़ाफ इलैह मिल करके अब ये क्या हो गया, ज़र्फ़े ज़मान। ऐसे ये इंतहाई मज़दर है, ये क्या है, मज़दर है, लेकिन ये किस कंडीशन में है, इजाफत की कंडीशन में। ये इंतहा जो मज़दर है, ये इस बात में
किसी चीज़ का डाउट नहीं। तो ये ज़र्फ़ ज़मान हो गया। क्यों ज़र्फ़ ज़मान हुआ है? इस वजह से ज़र्फ़ ज़मान हुआ है कि मैं जो बाज़ार की तरफ गया हूँ, तो वो किस कंडीशन को फिर मैं लौटा हूँ ज़रूरत से फारिग होने के बाद, यानी एक ज़माना आ गया इसके अंदर कि ज़रूरत से फारिग होने के बाद मैं फिर दोबारा दूसरे काम में लौटा हूँ। तो अब ये और ये सुम्मा के बाद वाला, सुम्मा के बाद वाले जो जुमले हैं, इससे पहले ये मातूफ है और सुम्मा हर्फ अत्फ है, और उत्तु इलल बैत बाद इंतहा मिनल फराग, ये क्या हो गया? ये मातूफ अलैह हो गया। इसको भी मिटाने के बाद फिर दोबारा हम ये कहते हैं कि ज़हबतु इलस सूक़ी, ये क्या हो गया? मातूफ हो गया। सुम्मा क्या हो गया? हरफे अत्फ। और उत्तु इलल बैती बादा इंतहाई, उत्तु इलल बैती वो फेल फाइल मिल करके क्या हो गया? मातूफ। ये फिर मातूफ अलैह हो गया। सुम्मा उत्तु इलल बैत, इलल बैत, ये क्या हो गया? मातूफ अलैह। और मातूफ अलैह मिल करके ये क्या हो गया? पूरा जुमला ज़र्फ़ ज़मान हो गया। तो ये ज़हबतु इलस सूक़ी सुम्मा उदतु इलल बैत, ये क्या हो गया? ज़र्फ़ मकान। और बाद इंतहाई मिनल फराग, ये क्या हो गया? बाद इंतहाई मिनल फराग, बाद इंतहाई मिनल फराग, ये क्या हो गया आपको? ये ज़र्फ़ ज़मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, PLACE, प्लेस बोलते हैं। तो अब जो है अरबी में तो बात वाज़ेह होगी तरकीब की तरफ। इनके अंदर तीन चीज़ें हैं। ज़हब तो इलसुक, मैं बाज़ार की तरफ गया। सुम्मा, तो फिर मैं लौटा घर की तरफ ज़रूरत से फारिग होने के बाद। यानी इस सुम्मा ने इस बात को ये कर दिया, जोड़ दिया कि जब तक वो ज़रूरत से फारिग नहीं हुआ है, तो उसके बाद ही, ज़रूरत से फारिग होने के बाद ही वो घर लौटा है। अब इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं। आइए हम इसकी इंग्लिश की तरफ थोड़ी सी आपको तवज्जो दिलाता हूँ। ज़हबतु, आई वेंट टू। ज़हबतु, आई वेंट, यानी मैं गया। कहाँ गया? आई वेंट टू इलसुक, वेंट टू द मार्केट। आई वेंट टू द मार्केट, मैं गया टू द मार्केट, बाजार की तरफ। सुम्मा उत्तु, एंड देन उत्तु, ये फेल माजी का सिगा है। अगर इसको जिस तरह से ज़हबतु वेंट है, यानी पास्ट टेंस का यूज हुआ है, उसी तरह उत्तु यहाँ भी पास्ट टेंस का यूज होगा। एंड देन सुम्मा उत्तु, एंड देन आई रिटर्न, RETURNED, आई रिटर्न इलल बैती
I returned at home. I returned home. بعد فراغ بعد فراغ بعد انتهاء من الفراغ بعد انتهاء من الفراغ. آپ کہیں I returned home. I went to the market and then I returned home. I returned home after. بعد کا after ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد. finishing FINISHING after finishing یعنی ضرورت سے after finishing task. after finishing task. اب کہہ رہے ہیں کہ I went after finishing task. اب I کو کیا کہیں گے ہم؟ I کو یہاں پہ کرتا استعمال کریں گے. کرتا بولے تو سبجیکٹ. went to میں گئے، یہ فعل مثبت ہے، یعنی ایسا فعل جو اس بات انداز میں، ہاں کے انداز میں استعمال ہوتا ہے. I went اگر نوٹ کا استعمال ہوتا تو وہ فعل منفی ہو جاتا. تو I went to I کرتا ہو گیا یعنی سبجیکٹ ہو گیا، اور ٹو کیا ہو گیا؟ یہ پری پوزیشن ہو گیا جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. ٹو کیا ہو گیا؟ ٹو پری پوزیشن. پری پوزیشن. ٹو دا مارکیٹ یعنی اب میں گیا بازار کی طرف، یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ کرم ہو گیا. ٹو دا مارکیٹ کیا ہو گیا؟ یہ کرم ہو گیا، جس کو انگلش میں کہتے ہیں آبجیکٹ. آبجیکٹ کہتے ہیں اس کو انگلش میں. ٹو دا مارکیٹ کیونکہ اس پری پوزیشن نے یہاں پہ جوڑنے کا کام. جیسے میں بازار، میں بازار اگر میں بولتا تو بات سمجھ میں نہیں آتی. سامعین کو، ودیارتھیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. جو ہی ٹو لگائے میں بازار کی طرف گیا. اینڈ دین اب کہہ رہے ہیں کہ یہیں پہ حرف عطف کا مسئلہ آتا ہے. حرف عطف کا مسئلہ اس وجہ سے آتا ہے کہ I went to the market. یہاں پہ ایک عمل ہے اینڈ دین I returned home after finishing task. یہ دوسرا عمل ہے. گویا کہ یہ دین لا کر کے، حرف عطف لا کر کے، جس کو حرف عطف کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ حرف عطف کو انگلش میں کہتے ہیں کنجکشن. CONJUCTION کنجکشن. ان کا کام ہے کہ جب تک یہ جوڑنے کا کام نہیں کرے گا تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اگر یہاں پہ اینڈ دین کا اگر استعمال نہیں ہوتا تو دو ورب کے درمیان ربط کا کام نہیں ہوتا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ پھر یہاں پہ بات یہاں پہ آ جاتی ہے I returned home after finishing. پھر I جو وہی کرتا ہو گیا، ریٹرن یعنی پاسٹ ٹینس ہو گیا، یعنی یہ ریٹرن جو یہ کریا ہو گیا. وینٹ کیا ہو گیا؟ یہ بھی کریا ہو گیا. ہوم آفٹر فنیشنگ ٹاسک. آفٹر، اب یہ اس جملے میں ہوم آفٹر، یہ پورا جملہ کیا ہو گیا؟ یہ کرم والا جملہ ہو گیا، یعنی آبجیکٹ. اب کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں، یہاں تو دو طرح کی بات ہے. تو یہاں یہ پتا چلا پورے جملے کا اگر ہم معائنہ کرتے ہیں تو I went to the market. یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ یہ پورا جملہ کیا ہو گیا آپ کو؟
एड VERB एडवर्ब ऑफ, जिसको कहते हैं ज़र्फ़े मकान, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको कहते हैं ज़र्फ़े मकान। अरबी में, उर्दू में, अरबी में उसको ज़र्फ़े मकान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरबी में उसको ज़र्फ़े मकान बोलते हैं। अब ये जो ही आई रिटर्न, ये पूरा जुमला हो गया ज़र्फ़े मकान वाला जुमला। अब आगे जो आएगी जुमला, आई रिटर्न होम, देन, देन के बाद, देन, देन के बाद, देन के बाद आई रिटर्न, RETURNED, रिटर्न होम आफ्टर फिनिशिंग, आफ्टर फिनिशिंग। ये क्या हो गया? ज़र्फ़े ज़मान हो गया, यानी ये ज़मान, ये ज़र्फ़े ज़मान हो गया। अब तो बात समझ में आ गई कि इस जुमले में सबसे पहला काम हुआ है, सबसे पहला अगर कोई कार्य हुआ है तो आई वेंट टू द मार्केट, और इस देन ने जाने की और वापस होने की दोनों कंडीशन को जोड़ के इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि ये हरफ़े अत्फ़ है, यानी इस अत्फ़ ने दोनों जुमले को आपस में मिला के जुमले को पाए तकमील यानी मुकम्मल पूर्ण जुमला बना दिया है। अगर ये देन जुमला, देन का यूज़ नहीं होता तो आप, अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे रिटर्न आया है, यहाँ फिनिशिंग क्यों आया? यहाँ एक सवाल होना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट है या यहाँ प्रेजेंट में की बात हो रही है। तो यहाँ पे ज़रूरत की फिनिशिंग का जो इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से यहाँ रिटर्न यानी पास्ट लाया है, वेंट और रिटर्न, इस वजह से। अब यहाँ पे किसी का एतराज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा कि रिटर्न जो है फिनिश आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश में ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि फिनिशिंग, क्योंकि ज़रूरत को पूरी किया, पूरी करके उसके बाद रिटर्न होके घर गया। तो ये बात मुझे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि आई वेंट टू द मार्केट, ये हुआ आपको ज़र्फ़े मकान हो गया, और देन आई रिटर्न होम आफ्टर फिनिशिंग टास्क, आफ्टर फिनिशिंग टास्क। तो ये क्या हो गया? ज़र्फ़े ज़मान हो गया। यानी ज़र्फ़े ज़मान का मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये पूरा जुमला क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको कहते हैं अरबी में ज़र्फ़े मकान, और एडवर्ब ऑफ टाइम को ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दो चीज़ ये प्री पोजीशन में दो चीज़ आया, क्या क्या? के बाद और की और से, ये तीन चीज़ें जो आई हैं प्री पोजीशन से, ये जुमला को खूबसूरती बनाने के लिए, एक जुमला को जोड़ने के लिए दूसरे जुमले से रब्त का काम देता है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आज मेरी बात समझ गए होगा। अगर बात समझ में नहीं आई होगी तो ज़रूर कमेंट करेंगे और हमारी इस्लाह भी कर देंगे, क्योंकि इंसान जो है इस दुनिया में सीखने सिखाने के अमल में है। अगर मैं तो सीखने सिखाने के घर से हूँ और दूसरी कोई बात नहीं है। अगर आप को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह। अगर मुझसे अगर कहीं गलती या मिस्टेक हुई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर हमारी इस्लाह करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।